हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। आज हम देखते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन may be defined as the path, straight or curved, the tangent to which at any point gives the direction of flow of the liquid at that point. Example, ABC line in figure फर्स्ट इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन जो है वो एक पाथ है, एक रास्ता है। स्ट्रेट पाथ हो सकता है या एक कर्व पाथ हो सकता है। यहाँ पर फिगर में ए बी सी जो है, ये जो पाथ है वो एक स्ट्रीमलाइन है। और इस पाथ के किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें लिक्विड के डायरेक्शन के, लिक्विड के फ्लो के डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। Streamline flow, it is defined as the motion in which every particle of the liquid follows the path of its preceding particle with exactly the same velocity. स्ट्रीमलाइन जो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो एक मोशन है, वो एक मूवमेंट है जिसमें हर पार्टिकल लिक्विड का उसके पहले वाले पार्टिकल को फॉलो करता है with exactly the same velocity। वेलोसिटी भी सेम होगा। ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल है, उसने किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया तो उसके बाद जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो सारे उसी पाथ को फॉलो करेगा और उसी वेलोसिटी को जिसके साथ हमारा सबसे पहला पार्टिकल गया है उसको फॉलो करेगा। उसी मोशन को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है परेड के जैसे है, क्योंकि परेड में जो फर्स्ट पर्सन है उसको फॉलो करता है, उसके पीछे जितने भी लोग हैं उसके स्पीड को फॉलो करता है, उसके पाथ को फॉलो करता है। एग्जाम्पल V1, V2 and V3 are the velocities of particle of fluid or liquid at points A, B and C respectively. Then the successive particles moving through these points will possess velocities V1, V2 and V3 at points A, B and C respectively. यहाँ पर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है। वो पार्टिकल जब A से जाता है तब उसका वेलोसिटी होता है V1, जब वो B पॉइंट पर पहुंचता है तब उसका वेलोसिटी होता है V2 एंड जब वो C पॉइंट से चलता है, C पॉइंट से जाता है तब उसका वेलोसिटी होता है V3। तो सक्सेसिव पार्टिकल्स, उसके बाद जितने भी पार्टिकल्स आएंगे जो कि इन पॉइंट से मूव करेगा, A, B, C से मूव करेगा, उधर उसका वेलोसिटी V1, V2 और V3 होगा रिस्पेक्टिवली। यानी कि A पर जितने भी पार्टिकल्स उसके बाद आएंगे उनका वेलोसिटी होगा V1, B पोजीशन पर उनका वेलोसिटी होगा V2 एंड C पोजीशन पर उनका वेलोसिटी होगा V3। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट A और पॉइंट B है उनका वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर वेलोसिटी V1, यहाँ पर वेलोसिटी V2 हो सकता है, तो उसी को हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर उसके बाद दिया है टर्बुलेंट फ्लो। इट इज डिफाइंड as that motion in which the velocity of all particles of the fluid crossing a given point is not the same, that is disordered। अब turbulent flow जो है हम उस मोशन को कहेंगे, उस मूवमेंट को कहेंगे जिसमें हर पार्टिकल्स का वेलोसिटी किसी फ्लूइड का किसी गिवन पॉइंट पे सेम नहीं होगा, यानी कि डिसऑर्डर्ड होगा। हमारा गिवन पॉइंट है सपोज A, तो A से जितने भी पार्टिकल्स जाएंगे, कोई भी पार्टिकल 1 हो, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, उन सारों का वेलोसिटी सेम नहीं होगा। स्ट्रीमलाइन में सेम होता था, इस केस में नहीं होगा, उनका वेलोसिटी जो है वो अलग होता है। Streamline flow occurs only when the velocity of liquid is below a certain limiting value termed as critical velocity of the liquid। जब भी कभी लिक्विड का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है तब हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो नजर आता है। When the velocity of the flow exceeds the critical value, the liquid follows sinus path from side to side and flow becomes turbulent। एंड जब भी कभी जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाता है, उस केस में लिक्विड जो है साइनस पाथ फॉलो करता है।
वेव जैसा पाथ, साइन जैसा, साइन को साइन होता है ना, वैसा पाथ फॉलो करता है फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड जाता है एंड फ्लो बिकम्स टर्ब्यूलेंट, और उसी पाथ को हम टर्ब्यूलेंट कहते हैं, जिसमें वो वेव के फॉर्म में जिगजैग मैनर में मूव करेगा। ठीक है, साइनस पाथ फॉलो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बताया है। When a liquid moves through a tube having a comparatively small velocity, जब भी कभी लिक्विड किसी ट्यूब से मूव करता है और उसका वेलोसिटी जो है वो बहुत ही कम है, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, उस वक्त फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन मीन्स सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी और पाथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम होगी। If we gradually increase the velocity of the flow of liquid, a limit comes beyond which streamlines are broken into abrupt curves and vortices and the motion becomes turbulent. Now अगर हम धीरे धीरे velocity of flow of liquid को, ये जो flow का velocity है उसको हम increase करें तो एक लिमिट हमें मिलेगा जिससे ज़्यादा अगर इंक्रीज हुआ तो जो स्ट्रीम लाइन्स है वो ब्रेक हो जाएगा। ये जो पाथ है हमारा स्ट्रीम लाइन का वो ब्रेक हो जाएगा अब्रप्ट कर्व्स और वर्टिसेस में, कर्व्स में और वर्टिसेस में ये ब्रेक हो जाएगा और मोशन जो है वो टर्ब्यूलेंट हमें मिलेगा। मोशन जो है वो टर्ब्यूलेंट बन जाएगा। टर्ब्यूलेंट में वेलोसिटी सेम नहीं होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड at which the streamline flow just changes into turbulent flow is called critical velocity। तो उसी वेलोसिटी को लिक्विड के फ्लो का जिस पे जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।